बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं जी। तो लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 किया था, तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो 10.5 न्यूमेरिकल है। तो आपको पता है किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के दो हिस्से होते हैं, डाटा और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका हम डाटा बनाते हैं, उससे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं पहले। तो सवाल है जी, इफ़ 100 वेव्स pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकेंड्स में गुजरती हों तो उसकी उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। तो वेव्स की तादाद सबसे पहले लिखी, नंबर ऑफ वेव्स यानी वेव्स की तादाद 100, टाइम यानी वक्त 20 सेकंड, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ सिंबल होता है, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी सिंबल होता है। वेवलेंथ लैम्डा 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे, 100 पे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 100 पे डिवाइड किया तो 0.06 मीटर आ गया स्पीड। और आखिरी चीज़ हमने फाइंड करनी है स्पीड, वेव की स्पीड। तो ये हमारा डाटा मुकम्मल हुआ। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। जो भी चीज़ फाइंड करेंगे मार्कर से उसकी हेडिंग दे देंगे कि हम ये चीज़ फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की हेडिंग देंगे इस तरह से, हम लोग मार्कर से हेडिंग देनी है आपने कि हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने लगे हैं। अब फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको याद रख लेना अच्छी तरह से कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा वो ये होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स यानी वेव्स की तादाद ओवर टाइम। वेव्स की तादाद बटा वेव्स के गुजरने का वक्त। F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, बेटा हमारे पास 100 हैं, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड्स हैं, तो दोनों का डिवाइड किया तो आ गया 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स, H कैपिटल और Z। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया जी 5 हर्ट्स। अब हम फाइंड करेंगे जी टाइम पीरियड। तो उसकी हेडिंग दे देंगे जी, हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करने लगे हैं। तो बेटे याद रखिएगा एक चीज़, तो हेडिंग दे ले पहले टाइम पीरियड, इस तरह से हेडिंग देंगे मार्कर के साथ। तो याद रखिएगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको याद रख लेना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल हैं। उलट क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/T एंड T इज इक्वल टू 1/F। उलट है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करने लगे हैं तो उस हिसाब से जुमला बनाना है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। और अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उस हिसाब से। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नजर आ रहा है सही। तो F इज इक्वल T फाइंड करना है हमने, तो T इज इक्वल टू 1/F। और अगर F फाइंड करना है तो F इज इक्वल टू 1/T। तो T इज इक्वल टू 1/5। तो 1 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बेटा जी क्या आंसर आ गया भला, 0.2। तो 0.2 और यूनिट क्या आएगा, सेकेंड्स, टाइम। तो दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं जी, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया और टाइम पीरियड भी। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, मैं रेज करके दोबारा करूँगा इससे आगे। तो अब एक चीज़ हमारी रह गई है जी, स्पीड, वेव की स्पीड, वो हम फाइंड करेंगे। तो मैं इसको जगह कम है आगे इसलिए मैं इसको रेज करके यहाँ से करूँगा। तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जी हम लोग कैसे, वेव इक्वेशन से। क्या फाइंड करने लगे हम लोग, अब वेव की स्पीड, वेव स्पीड फाइंड करने लगे हैं जी, वेव स्पीड। हेडिंग देंगे मार्कर से, वेव की स्पीड।
तो कैसे करेंगे? यूजिंग वेव इक्वेशन, वेव की मसावात इस्तेमाल करने से, यूजिंग वेव इक्वेशन, वेव की मसावात की मदद से या वेव की मसावात के मुताबिक या वेव की मसावात इस्तेमाल करने से कुछ भी लिख सकते हैं। तो वेव इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ कितना है 5, लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.06। तो बेटा जी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3। तो 0.3 मीटर पर सेकंड है स्पीड का यूनिट। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया जी 10.5। अब तो यहाँ पे आप पोज करके इसको भी नोट कर सकते हैं। तो हम लोग अब 10.6 कंटिन्यू करेंगे जी। तो 10.6 हम लोग पहले सवाल पढ़ लेते हैं जी। सवाल क्या है हमारे पास? आप बुक से सवाल पढ़ सकते हैं, सवाल को पढ़ लें अच्छी तरह से, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल मैं आपको पढ़ देता हूँ जी 10.6। 10.6 तो 10.6 है जी, एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। इससे पैदा होने वाली वेव की वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। वेव की स्पीड क्या होगी? ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या दी हुई है जी? सबसे पहली चीज़ हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बेटा जी कितनी 12 हर्ट्ज, और हमें क्या दिया हुआ है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितनी दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.03 मीटर्स। फाइंड हमने क्या करना है जी? वेव स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको समझ आ गई होगी। वेव इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन पे आ जाएं। यूजिंग वेव इक्वेशन, वेव की मसावात इस्तेमाल करने से या वेव की मसावात की रूह से या वेव की मसावात के मुताबिक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमने फाइंड करना है, f हमारे पास क्या है जी 12, लैम्डा की वैल्यू 0.03। तो दोनों को हमने क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.36 मीटर पर सेकंड। ये हमारा 10.6 न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है जी। तो आज के लिए ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही है बेटा, अल्लाह हाफिज़।